हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रिव्यू में। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट का जो री एग्जाम है वो होने जा रहा है आपका 3 नवंबर 2023 को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, कितने जो है यहाँ पर किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो एक्चुअली देखो, जो लोग प्रेजेंट थे वही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन अब्सेंट बच्चों को भी ये एग्जाम देने का एक तरह से मौका मिलना चाहिए। बट क्या होता है, देखो, अगर आप पहली बार एग्जाम में जब पहली बार हुआ था तब आप वहां पर मौजूद नहीं थे, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो गए हो, ठीक है। फिर भी अगर रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आप लोगों को मिल जाता है चांस तो बहुत बढ़िया बात है। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी फिलहाल आपको कुछ बता तो नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी तक कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रखा है फसाई के साथ। मैं कांटेक्ट करना चाहूंगी पहले और मेरी टीम मेंबर से पूछना चाहूंगी किस तरह से ऑफिशियली कांटेक्ट किया जा सकता है वगैरह वगैरह, और फिर ही मैं आपको एक वीडियो बनाकर वहां पर बता दूंगी। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से क्या जो है प्रोसीजर करनी है, ठीक है। तो देखो, इस क्लास में हम दो क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर अच्छे से जो है देखेंगे, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है और दूसरा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखो, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है, तो ये आपकी नोटिस आई थी 20 अप्रैल 2022 को। तो इसमें बताया गया था कि जो आपकी 28 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो पेपर चला था आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो अलग अलग पोस्ट के लिए चला था, अलग अलग शिफ्ट में चला था। तो उनमें कौन से जो है बच्चे कितने कितने एक्चुअली एप्लीकेशन आए थे और कितने लोग वहां पर प्रेजेंट थे, ये बताया गया था। तो सबसे पहले देखो, असिस्टेंट इसी एग्जाम के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो टोटल तो आपके देखो एप्लीकेशन आए थे 87,726। कितने आए थे? 87,726। और उसमें से कितने लोग प्रेजेंट थे? तो प्रेजेंट थे आपके 47,547, ठीक है, 547। तो पहले भी इस एग्जाम के लिए कंपटीशन था, अभी भी इस एग्जाम के लिए कंपटीशन है। भले आपका जो संख्या है वो टोटली 50% हो गई है अप्रोक्स। तो इसका मतलब क्या है कि क्या यहाँ पर कंपटीशन कम है? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर सीबीटी, एक सिंगल सीबीटी होगा आपका, ठीक है, एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा। इससे क्या होगा कि सिंगल सीबीटी एग्जाम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप लोगों को तुरंत इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो जो भी चाहता है कि दिवाली का जो दिया है वो बहुत ही अच्छे से आपका जले, तो प्लीज आप अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है चलो बता देती हूँ। आपको सिलेबस देखना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आपने सिलेबस वगैरह नहीं देख रखा होगा। तो देखो, असिस्टेंट पहले तो इसके 33 वैकेंसीज थे, अब ये 41 वैकेंसीज हो चुकी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, बात क्या है कि ये जो है आपकी 180 मिनट की, 180 मिनट, तो जो है आपकी एग्जाम बहुत लंबी होगी ऐसा आपको लगता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो उतना भी टाइम बस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन है आपके, 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। तो ऐसे करके टोटल 480 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है, 480 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ओके। और निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं। अगर आपको ये एग्जाम सीरियसली देनी है तभी इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक ही महीना है, ऐसा ना हो कि एक महीना भी आप लोग वेस्ट कर दे। तो आपको क्या करना है, हाल फिलहाल अभी देखो, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो तो आज है 28 सितंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज ही के आज टेक्स्टबुक.com, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये एक एप्लीकेशन है टेक्स्टबुक.com, जहां पर आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आराम से मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज आराम से मिल जाती है। तो टेक्स्टबुक ऐप से आपने सबसे पहले फसाई को सर्च करना है वहां पर, और आपको असिस्टेंट के 2019 और 2022 के पेपर चेक करने हैं, ठीक है। असिस्टेंट 2019 का एक ही पेपर है, लेकिन 2022 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास वगैरह परचेस नहीं किया है तो मेरा कोड यूज करना, CTMV7N, ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है यहाँ पर। आपको टोटल इस पर्टिकुलर जो पोस्ट है इसके टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप लोग देख लेना।
तो अब देखो शुरुआत करते हैं कि सिलेबस किस तरह से है और आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे इसके बारे में बताऊंगी। तो देखो जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 मार्क का ये आपका जो है सब्जेक्ट है। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो देखो ये कंप्यूटर लिटरेसी और ये फसाए वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का टॉपिक है। टोटल ये दोनों भी 100 मार्क्स का टॉपिक है। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन भी राइट किए, मतलब 40 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिए, तो आपका जो है परडा वहां पर भारी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने एक टोटल प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने उसमें सारा कुछ है क्रोनोलॉजिकल वे में वहां पर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इस प्लेलिस्ट की, आपको ये प्लेलिस्ट देखना लाजमी है। 100% सिलेक्शन अगर चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट देखनी ही देखनी है। दूसरी बात, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने इस जो ये प्लेलिस्ट है इसकी लिंक दे रखी है, और भी कुछ अगर होता है तो मैं वहां पर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों चीजों की देख लेना। तो देखो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका जनरल, आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी, फसाए और जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये टॉपिक 100% क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक 100% क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करना है आपको, सिंपल है। रीजनिंग में आपके 20 में से कम 18 क्वेश्चन राइट आने चाहिए, 18 तो आने ही आने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम छूट देते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग में आप कहीं तो फंस जाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है ना, तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओगे वहां पे। फिर भी हम यहाँ पर 18 ही क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। देखो जनरल अवेयरनेस की क्या सीन है, जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको करने की इच्छा हो रही है, अभी जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा टॉपिक होने थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं बता देती हूँ। बट पहले देखो जनरल इंटेलिजेंस, आपका जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी एंड फसाई, ये टॉपिक मस्ट है। अगर आपने ये नहीं किए टॉपिक, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट है, एग्जाम को ही मत जाना, क्योंकि इसके अलावा पेपर निकलेगा ही नहीं, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोफिस्टिकेटेड वे में ये बुक लिख रखी थी 2022 में। ठीक है, 2022 में। तो आपको करना क्या है, ये बुक परचेस करनी है। इसमें मैंने मैं आपको क्लियर क्लियर बता देती हूँ, एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से वहां पर लिख के दिया है, और जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने वहां पर पढ़ाया है। मुझे एक्चुअली कंप्यूटर लिटरेसी फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल में इतना अच्छे से पढ़ाना है यूट्यूब पे, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पे कंप्यूटर लिटरेसी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिलहाल वो चीज प्लान कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने तक वो होगा या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे कम से कम 30-35 घंटे लगेंगे उसको रिकॉर्ड करने में वगैरह। तो शायद हो सकता है कि आपको इस एग्जाम को अगर नहीं मिलता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैं एमसीक्यूज की क्लासेस लेकर आने की कोशिश करूंगी आपके इस एग्जाम के लिए, री एग्जाम के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले तो मेरी जो 15-17 क्लासेस है एक्चुअली थ्योरी की, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी की 17 क्लासेस है, ये कंप्लीट कर लो। और ये जो बुक है कंप्यूटर लिटरेसी की, इससे रिवीजन करना है आपको। ठीक है, इससे रिवीजन करना है। दूसरी बात, इस बुक में एक्चुअली ये वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे उतना वहां पर डेटा मिला ही नहीं था। व्हाट्सएप, एफबी, ट्विटर से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे, जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका कि अगर आपको कैपिटल लेटर्स या फिर जो है अपर केस में आपको अगर टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप में, तो क्या क्या करना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो ऑफिस में वगैरह इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ कि ये जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो आपके सोशल मीडिया से, उसको मैं थोड़ा सा सॉलिड करने की कोशिश करूंगी, और उस रिलेटेड
जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी मुझसे नोट्स निकलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। और ये करने के बाद आपको लिटरली कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाती जानी है, दैट्स इट, ठीक है। तो 25 में से मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, लेकिन लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा स्कोर करना है, और क्योंकि ये एक एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो हमने पढ़ रखा है, इसका थ्योरी अवेलेबल है, तो इसमें से आप आराम से 23 क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोल, फंक्शंस एंड इनिशिएटिव, ये एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक है, इसका कितना भी पढ़ लो कम है, बट यहाँ पर इतना ज्यादा स्कोरिंग ये एक सब्जेक्ट दे रखा है, इन्होंने एक टॉपिक दे रखा है, इसको छोड़ के आपको बिल्कुल भी आप इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर क्या करोगे, छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो क्या करोगे, तो देखो सिंपल, मैंने आप लोगों के लिए ये जितना सिलेबस यहाँ पे दे रखा है ना, उसी तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने यहाँ पर ये बुक लिख रखी है, ठीक है। तो ये जो बुक है आपको एक्चुअल में फसाई क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में बताएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से करना है ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके 20 क्लासेस पहले से ही रिकॉर्ड कर रखे हैं, आप लोगों ने पहले भी देख रखा होगा। इसके 20 थियरी क्लासेस आपको करने हैं, ठीक है, थियरी क्लासेस आपको करने हैं, और आई थिंक 10 इसके आपके एमसीक्यू की क्लासेस है, ठीक है, एमसीक्यू की क्लासेस है, ये आपको देखना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपकी फ्रेश, ठीक है, फ्रेश एमसीक्यू क्लासेस लेकर आऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके पीवाईपी में है, ठीक है, पीवाईपी में ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। 1 नवंबर से जो है हम क्या, सॉरी, नवंबर के लिए 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बस दिल लगा के पढ़ो, 1 महीने में सच में आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पक्की हो जाएगी। बस यहाँ पे दिक्कत यही है ना कि बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट का डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है उसी के पीछे जाते हैं, ज्यादा मत भागो उसके पीछे। देखो अभी अब अगर आप खुद से भी रिसर्च करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको अभी मैं खुद भी मैं इसका किताब लिख चुकी हूँ, तो अभी भी मुझे अब रिसर्च करना है तो ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, एक समुंदर है, उसका एक कतरा कतरा हमको, मैंने उसको जोड़ जोड़ के वो किताब लिखी है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि वो किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, किताब पढ़नी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, जो फ्रेश एमसीक्यूज क्लासेस होंगे वो देखने हैं, जो थ्योरी की 20 क्लासेस है वो देखनी है। तो अगर आपको पास होना है तो फसाई ये सब्जेक्ट करना ही करना है, कंप्यूटर लिटरेसी ये सब्जेक्ट करना ही करना है। दूसरी बात देखो, एसएससी सीजीएल में वैसे भी कंप्यूटर लिटरेसी आ रहा है, तो वहां पर भी काम आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों का आई थिंक सीबीटी 2 या मेंस है सीजीएल का भी, तो वहां पर भी काम आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताऊंगी, जीके की जो मेरी बुक है वो अगर आप एक सिंगल उसकी रीडिंग कर लेते हो तो भी आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सच में क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैडम व्हाट अबाउट करंट अफेयर, तो जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर है वो ऑब्वियसली 2023 का ही आएगा, ठीक है, जो करंट अफेयर है वो 23 का ही आएगा, ऐसे मत समझो पिछला कोई उठा के पूछ लेगा, ऐसे कैसे पूछ लेगा, फ्रेश पेपर निकालेंगे वो लोग, ठीक है, फ्रेश पेपर निकालेंगे। तो करंट अफेयर जो है वो आपका 2023 का कंसिडर करके चलना है आपको। और कितने महीने का पढ़ना है, तो आपको जनवरी से लेके अभी तक सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है, जनवरी मंथ से लेके जो भी अभी तक हमने पूरा 2023 निकाल रखा है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर पॉइंट मुझे दिखाना था, हाँ, व्हाट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज मैडम। तो सच बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी यही कहूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये पेपर निकालना है, ठीक है, क्योंकि देखो स्मार्ट स्टूडेंट ही पेपर निकालते हैं, बस हर एक टॉपिक अच्छे से करके जाना है ऐसा नहीं होता है, 60% टॉपिक करके जाना होता है। जहां पर भी देखो ये बहुत कम मार्क्स के लिए है आपका टॉपिक, ठीक है, 40 मार्क्स के लिए, तो 40 में से इस 10 क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने इंग्लिश ऐसे प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप इसमें से 6 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो ऐसा इतना कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस वाला पढ़ना नहीं है आपको इंग्लिश, ठीक है, रॉकेट साइंस वाला पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे आपको रीजनिंग
एप्टीट्यूड, इसके साथ ईमानदारी से आपको ये पढ़ने हैं टॉपिक। ईमानदारी से पढ़ोगे, एग्जाम में आपको आपका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा, जो भी यहाँ पर लिख के दिया गया है, एक भी टॉपिक छोड़ा तो फिर खत्म। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, चलो रेड कलर में आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। चलो, बहुत ही ज्यादा मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वेट, देखो आपको करना क्या है, रीजनिंग मस्ट है। ठीक है, 20 में से 20 क्वेश्चन बन जाते तो भाई फिर क्या ही कहना। ठीक है, आप तो फिर राजा ही समझो। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। देन आपको कंप्यूटर लिटरेसी करना है, फसाए वाला टॉपिक करना है। जनरल अवेयरनेस जीके की बुक से कर लो या फिर लूसेंट की किताब उठा लो, उसको ही डेली डेली पढ़ो, 20-20 पेजेस पढ़ो, एक महीने में उसका पेपर जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर आपको जनवरी से लेके सितंबर मंथ तक पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं पर्सनली अगर कहूँ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसे ये जो आपके शब्द होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में बना पाओ, ये इम्पॉसिबल है। जो बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा है उसको वो क्वेश्चंस बनना लाजमी होता है। लेकिन एरर्स वगैरह आप लोग वहां पर बता सकते हो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये जो यहाँ पर टॉपिक दे रखी है ना, जैसे स्पॉट द एरर। ठीक है, अब ये आप कितना भी ग्रामर के आप रूल्स पढ़ लो, हो सकता है वहां पे गलती करते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश रोज पढ़ते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो वहां पे एरर स्पॉट कर पाओगे, इतना बड़ा बात नहीं है वहां पे। लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स को टाइम देना पड़ता है। स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड आप बता सकते हो, इतना इसके लिए देना जरूरी नहीं। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए डेली क्या करो, 25-25 इडियम्स फ्रेजेस उठा लो, कहीं पर भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, उसको आपको पढ़ना है, डेली 25 पढ़ना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। ठीक है, देन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये जो टॉपिक दे रखे ना, इन टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, जैसे ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इससे एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। देन आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो देखो पैसेज से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो देखो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर पैसेज से क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया, आप तो आराम से वहां पे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टॉपिक उठाने और वो एक एक टॉपिक करते जाना है। ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बन जाएंगे। ये जो आपको आरओआई कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा कम देगा। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम देगा। वहीं अगर हम बाकी इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे ना, तो यहाँ पर रिटर्न ज्यादा है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे टाइम ना, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो मेरी मानो, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है मैं फिर से लिख के दे देती हूँ, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर लिटरेसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो टॉपिक है वो, और जीके, एंड देन सबसे लास्ट में इंग्लिश। तो ये इसी तरह से आपको रैंकिंग रखनी है। ठीक है, इसी तरह से आपको रैंकिंग रखनी है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट में से ये इंग्लिश वाला जो टॉपिक है आपका, इसको आपने इसका 50% भी कर लिया ना तो मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, बाकी टॉपिक जो मैंने कहे हैं ना, वो आपको क्लियर क्लियर अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये जो बाकी टॉपिक्स है इनको सच में अच्छे से करो। इनमें जो जो आपको टॉपिक्स दे रखे, जो जो टॉपिक्स दे रखे, वो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपका जॉब यहाँ पर कंफर्म है। क्योंकि पहले ही यहाँ पर धांधली हो रखी है, माल प्रैक्टिस हो रखी है इस एग्जाम में। पहले ही यहाँ पर जो है वर्क फोर्स कम है, उनको जरूरी है कि अभी वो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट करें। तो जरूर इस वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट एग्जाम लेने के बाद तुरंत ये लोग रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर में थोड़ा टाइम वगैरह ले लेंगे, डीवी वगैरह में टाइम लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका जॉब कंफर्म है, ये आपको पता तो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो बुक है, इसको परचेस करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर नहीं मिलती है तो प्लीज आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जो है ये सारी लिंक्स एंड ऑल ये सब कुछ मिल जाएगा। और मैं क्लासेस डिजाइन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप प्लीज जो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, प्लीज ऐसे मत सोचो कि मैम ये तो प्लेलिस्ट बहुत पुरानी है, क्या करे। अरे पुरानी है तो क्या हुआ, डेटा तो वही है ना, डेटा चेंज नहीं होगा। फिर से वही वही पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होगा, या फिर एक तरह से मुझे मोनोटोनस वाला टास्क लगेगा। लेकिन आपका पढ़ना जरूरी है, आपका वो कर्तव्य है। अदरवाइज आपका जो है वो, जो भी आपकी एग्जाम है वो आपकी निकलेगी नहीं, फिर क्या करोगे। तो भाई जो टॉपिक आना है तो वो तो आना ही है।
कितनी भी बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मत समझो कि किसी के ऊपर एहसान करो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो या फिर 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो, तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करो। आप अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए वो पढ़ाई कर रहे हो, तो बस जो भी टीचर कहता है उतना करो, और जो आपका दिमाग कहता है कि हाँ और भी थोड़ा कुछ करना चाहिए, वो भी करना है आपको। ठीक है, तो अच्छे से करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, और 1 अक्टूबर को मैं वो आपको जो है न्यू क्लासेस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।